हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस विज्ञान आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। तीन बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। एक बात करेंगे पिछले 4 वर्षों की साइंस की कट ऑफ क्या गई है, नए नियम जो आए हैं 40% वाला और फिफ्थ ऑप्शन वाला वो कैसे कट ऑफ को प्रभावित करता है, और हम इसको और समझेंगे कि अभी जो करंट सिचुएशन बन रही है जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स ने बोला है कि बोनस होंगे, ऑब्जेक्शन भी काफ़ी डाले गए हैं, तो उन सब चीज़ों को भी समझेंगे कि उससे आपकी कट ऑफ कैसे नीचे जाने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न। जो लोग नए हैं, जो अभी जिनको आइडिया नहीं है, 2027 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि दो पेपर होते हैं इसमें। आपका पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपका जीके का होता है, जनरल सिलेबस वाइज 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट होता है। जब हम बात करने वाले हैं साइंस की, तो आपका साइंस का पेपर होता है। इसमें आपके 300 मार्क्स होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। दोनों ही पेपर 1 पेपर 2 में क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं। नकारात्मक अंकन, यस, नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें होती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट 40% अंक अनिवार्य हैं, आपको दोनों ही पेपर में इंडिविजुअल लाने हैं। मैं आपको समझा दूंगा डिटेल में कैसे लाने वाले हैं इस वीडियो में, बट 40% अंक अनिवार्य हैं। SC ST के लिए 5% की आपको यहाँ पे छूट मिल जाती है। 2026 में एक नया जो गेम चेंजर रूल इंट्रोड्यूस हुआ था। 40% रूल अपने आप में एक बहुत बड़ा कट ऑफ को डिसाइड करता है, लेकिन एक और जो रूल डिसाइड हुआ था वो हुआ था फिफ्थ ऑप्शन के लिए। ये एक तरीके का इसके पर्पस क्या था, इसका पर्पस था मेनली कि फिफ्थ ऑप्शन को आपको लगाना ही लगाना है अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो। दो चीज़ों से आपको बताता है, डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया उन्होंने किया था। यही है रीज़न कि आपको कई सारे स्टूडेंट्स, अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आ सकते हैं। इसीलिए साइंस की भी रिलेटिव कट ऑफ इस साल जो है कम जाने वाली है। एक रिलीफ जरूर इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये ऑप्शन आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, तो 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया था एग्जाम में। तो वहाँ से कई स्टूडेंट्स ने ये कॉपअप किया होगा, लेकिन अगर इसमें गलती हो जाती है तो यहाँ पे आपका डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा जो है बढ़ जाता है। अब इन दोनों रूल को थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 40% रूल की। 40% रूल का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको केस वाइज बात करूँ तो सिंपल केस में आपको बता देता हूँ। आपका पेपर 1 होता है 200 मार्क्स का, और पेपर 2 होता है आपका 300 मार्क्स का। इसको केस वाइज समझे तो आपकी 80 मार्क्स इसकी आती है एलिजिबिलिटी पेपर 1 की, और 120 एलिजिबिलिटी आती है इसकी। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, सेम आप SC ST में भी लगा सकते हो। अगर आप केस 1 के हिसाब से देखो, आपके पेपर 1 में अगर आप 100 मार्क्स लेके आते हो और पेपर 2 में आप 110 मार्क्स लेके आते हो, यहाँ पे मान के चलो कि आपके 210 मार्क्स आए, और कट ऑफ अगर इतनी ही जाने वाली है, तो नॉर्मली सिनेरियो में स्टूडेंट्स को लगता है कि वो क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपको डिसक्वालीफाई माना जाता है। मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स में आपने देखा होगा कई बार आपका NA लिखा हुआ आ जाता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के केस में आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला केस। तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन, क्योंकि आपने यहाँ पे अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई नहीं किया है। ऐसे अगर केस 2 की बात करूँ तो वो आपका केस 2 बन जाता है सेम पेपर 1 के लिए। अगर पेपर 1 में आप 75 मार्क्स लेके आते हैं और यहाँ पे आप 120 या मैं कहूँ 130 मार्क्स में लेके आ जाते हैं, तो आपकी जो कट ऑफ बनती है वो 205 बनती है। कई सारे साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती नहीं है, क्योंकि पेपर टफ आता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं नीचे कट ऑफ जाती है इसकी साइंस और मैथ्स की। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर 205 कट ऑफ भी जा रही है तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आपने पेपर 1 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई नहीं किया है। तो दोनों ही पेपर में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आप कट ऑफ के लिए आपको उस रेस में आप शामिल हो पाएंगे। उसके बाद अगर फिफ्थ ऑप्शन की बात करूं, फिफ्थ ऑप्शन का तो मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया। ये नया आपका जो है रूल लागू किया गया था। पर्पस इस रूल का अगर बात करूं तो सिंपल बात थी कि नॉर्मली जो बोनस का जो एडवांटेज है, बोनस या ऑब्जेक्शन का जो एडवांटेज है, वो उन्हीं स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिन्होंने फिफ्थ ऑप्शन जो है अपना भरा हुआ है। यानी कि अगर वो क्वेश्चन को किसी रीज़न से अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उनको लगता है ये क्वेश्चन गलत है या कोई भी ऑप्शन उनको सही नहीं लगता है, तो वो फिफ्थ ऑप्शन चूज करेंगे, तभी उनको उस बोनस का या उस ऑब्जेक्शन का फायदा मिलेगा। दूसरी जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अगर कुछ होती है, या कि पोस्ट एग्जाम के बाद अगर कोई OMR शीट से छेड़छाड़ करके उनको कहीं ना कहीं भरने की कोशिश करता है कीज वगैरह को, तो वो ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने फिफ्थ ऑप्शन भरा है तो आपने कोई भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ा है, वहाँ पर आपको जो है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ भी आपकी सेफ हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट का यही एक रीज़न था कि ये ऑप्शन यहाँ लेके आए हैं वो इस तरीके से। ठीक है, और ये भी एक रीज़न आपका बना है क्योंकि ये एक रूल नया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें घपला किया है, समझ नहीं पाए इस रूल को, तो उसकी वजह से भी कट ऑफ आपकी इस बार क्या है, कम जाने के चांसेस है। ठीक है, बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। साइंस की कट ऑफ कितनी जा रही है, तो अगर 4 वर्षों की बात करूँ तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज जो है कट ऑफ आपकी देखोगे तो 220 से 230 का ही आपका रेंज रहता था उसका, और यही रेंज कहीं ना कहीं थोड़ी सी 5 से 10 मार्क नीचे जाके इस बार भी नजर आ रही है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो 215 से 225 के बीच कट ऑफ जा रही है। अगर आप 220 मार्क्स ला रहे हो, और अगर आप अभी बोनस वगैरह को देखते हुए, और ये इसमें मैं आपको उस कैलकुलेशन को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं कि जो भी बोनस वगैरह एग्जाम एक्सपर्ट्स लोगों ने बताए हैं, तब भी कट ऑफ इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं जाएगी। रेंज यही रहने वाली है कट ऑफ की, +-5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकती है। OBC की बात करूँ तो 205 मार्क्स प्लस आप ला रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। EWS SC एंड ST, ठीक है। तो
अगर आप 2026 का आपने एग्जाम दिया है और आप क्वालिफाई हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप डीबी की तैयारी करो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमाने हैं, किस तरीके से जमाने हैं, मैंने एक सेपरेट उसके लिए वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। अगर आप 2027 के अगर पहला अटेम्प्ट है और आपको लगता है कि आप अभी कट ऑफ से दूर हो, तो भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल में मैं आपके साथ बहुत ही स्ट्रैटेजी लेवल पे इन सब रूल्स को डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आपको पढ़ाई आपकी एक जगह है लेकिन आप इन रूल्स की वजह से कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई या फिर आपका जो है एग्जाम अटक न जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है और 40% दोनों ही पेपर में आपको सुरक्षित रखना है। ये 2027 वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लियर कट आपकी जो है इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप अगर नए हो तो इस चैनल से आप जुड़ जाएं, तो आपको जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऑन डायनामिकली बेसिस, और जो भी नए रूल्स आते हैं उनको मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा कि वो रूल कैसे आपको जो है आपके, अगर आपने समझ लिए तो कैसे आपको अपने सक्सेस में आपके काम आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम डे बाई डे आपके लिए लेके आते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।